हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या बताता है? जो ही बताए आखिर डॉट प्रोडक्ट तो निकाल सकते हैं ना फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो क्या आएगा? ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई इंटू डी वाई प्लस ई जेड इंटू डी जेड। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आखिर ये ई डॉट डी आर, ये ई डॉट डी आर और चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, स्मॉल चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है वो हम लोग जान सकते हैं कि स्मॉल चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कुछ इस तरह से इसको लिखा है, माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, इस तरह से लिखा हुआ है। ओके, तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हमको पता करना हो, मान लो कि y एंड z कांस्टेंट हो, तो dy एंड dz इज इक्वल टू 0 एंड x इज वेरिएबल। x यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। अगर x वेरिएबल हो गया तो y एंड z को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। अगर एक डिफिनिट डायरेक्शन में हमें अगर ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? y और z को कांस्टेंट मान लेंगे। dy इज इक्वल टू dz दैट इज इक्वल टू 0 और x क्या है? वेरिएबल। ओके, x क्या है? वेरिएबल है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x वेरिएबल है तो हमें क्या निकालना है? ex निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इन x डायरेक्शन। उसे फाइंड करने के लिए देखो कि dy अगर 0 है, dz अगर 0 है, दोनों टर्म 0 हो गए तो क्या आया? माइनस ex dx। क्या आया? माइनस ex dx। मतलब ex is equal to negative of partial differentiation, gravitational field in x direction is equal to negative of partial differentiation of potential with respect to x। और इस केस में y और z क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। x वेरिएबल होगा तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। वेरिएबल रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ x डायरेक्शन में वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, x डायरेक्शन की हम बात कर सकते हैं, x डायरेक्शन की हम बात कर सकते हैं। x डायरेक्शन की तरफ अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी हो तो नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ओके विद रेस्पेक्ट टू x। सिमिलरली अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इन y डायरेक्शन पता करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इन y डायरेक्शन। और इस केस में हमने x एंड z को कांस्टेंट रखा है और सिर्फ वैरी मान के चला है किसको? z को, या डिफरेंशिएट किया है सिर्फ विद रेस्पेक्ट टू y। x एंड z को कांस्टेंट रखा है, डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, डिफरेंशिएशन है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी को बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y है ना। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल, टोटल नहीं, ये टोटल डिफरेंशिएशन। ये अगर मैं देखूं, अगर मैं टोटल बताऊं तो टोटल क्या होगा, है ना? अगर dv रहता है dv बाई dx प्लस dv बाई dy प्लस dv बाई dz आता है तो टोटल डिफरेंशियल पार्शियल पार्ट करके हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहाँ देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन पे आता है नेक्स्ट Ez, ग्रेविटेशनल फील्ड इन z डायरेक्शन। कैसे फाइंड करेंगे? हाउ वी विल कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इन z डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू z। देख लीजिए, निकल गया, आराम से हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, देखो ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्वेश्चन है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कुछ तरह से। एक ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से कुछ गिवन इस तरह से दिया हुआ है, Ex इज इक्वल टू 2yx इन x डायरेक्शन। और हमने एज्यूम करके रखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी ग्रेविटेशनल फील्ड एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, फाइंड इट्स वैल्यू एट x। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू एट x क्या होगा? जनरल पॉइंट x, एक जनरल पॉइंट x पे वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूशन, ओके,
कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एक्स है, फाइंड इट्स वैल्यू एट एक्स। तो शायद ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सॉरी ये पोटेंशियल बोला है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इंफिनिटी। क्वेश्चन में है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू, हमने एज्यूम करके रखा है 0, तो x की वैल्यू पे एट x पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगी। तो जनरली आप समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएट कर देंगे, हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, तो पूछा कि पोटेंशियल क्या होगा, तो ये जो dv हमने लिखा है इंटीग्रेट करेंगे, वो कहां से कहां तक लिखेंगे, पोटेंशियल एट इंफिनिटी एंड पोटेंशियल एट x। ओके, ये हम चीज समझ के चलते हैं। तो ये आता क्या है, दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ डी आर क्या है, x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके, डॉट डी एक्स, और ई एक्स है ही, तो ई एक्स है क्या, ये ई एक्स जो है वो है क्या, डॉट डॉट दोनों के साथ डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर डायरेक्शन डॉट डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे ई एक्स की वैल्यू कितनी है, ई एक्स की वैल्यू दिया हुआ इक्वेशन से 2/x dx। अब हमको इंटीग्रेशन लगाना है पोटेंशियल का फ्रॉम x इज इक्वल टू इंफिनिटी से लेकर x इज इक्वल टू जनरल पॉइंट, कुछ भी जनरल पॉइंट में लेते हैं, तो कितना आएगा, तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो कितना आएगा, 2 ln, है ना, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, है ना, 2/x² ले लो, ये 2/x² है। अब कितना आएगा, लॉन को हटाओ, अब बताओ कितना होगा, 2। तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, x का -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2, इंटीग्रेशन है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 लिखेंगे तो ये कितना आएगा, 1/x। 1/x में कहां से कहां तक मिलेंगे, इन्फिनिटी से लेकर x तक, जनरल पॉइंट अगर हम लेते हैं ये कितना आएगा, 1/x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, जनरल पॉइंट। तो x इज इक्वल टू 2 मीटर, x इज इक्वल टू 2 मीटर, x इज इक्वल टू 3 मीटर, x इज इक्वल टू 4 मीटर एटसेट्रा पे आप खुद ही फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कैसे फाइंड करेंगे, 2 का वैल्यू लिख देंगे और इसका यूनिट भी लिख देंगे। यूनिट क्या होगा इसका यूनिट होगा, पोटेंशियल का क्या यूनिट होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो जो क्या होगा, अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो आप निकाल सकते हो। ये भी एक यूनिट है ना, जूल केजी। ओके, जूल केजी से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं पोटेंशियल। ओके, तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इतना सारा चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करूं और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 2x², या जनरली x² हमने लिखा है, x डायरेक्शन में क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, x² इन x डायरेक्शन। यूनिट अगर हम बताएं इसका तो यूनिट है न्यूटन पर केजी, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर केजी, x डायरेक्शन में। ओके, तो आपको फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 2 मीटर, है ना, x इज इक्वल टू 2 मीटर आपको फाइंड करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 2 मीटर, 3 मीटर एटसेट्रा, ये फाइंड करना है। और ये एज्यूम करके चलना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ओरिजिन इज इक्वल टू 0, ये जो ओरिजिन है ना उस पे 0 हमने एज्यूम करके रखा है, एज्यूम करके चला है। हम यहाँ पे ओरिजिन को, ओरिजिन के पास, ओरिजिन के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू 0 बना के रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर। आप इसका आंसर कैलकुलेट करो कि x इज इक्वल टू 2 मीटर पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 मीटर पे क्या होगा, है ना, x इज इक्वल टू 4 मीटर पे क्या होगा। तो मैं आपको सिंगल ऐसे बताऊंगा 2 मीटर पे कितना होगा, 3, 4, 5 खुद कैलकुलेट करना होगा, है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप देखो इसको मैं बनाता हूँ।
क्वेश्चन आप बना लिए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा वो देखेंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए, dv स्मॉल चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट dr वेक्टर होता है ना। तो यहाँ पे dr वेक्टर तो है नहीं, सिर्फ x डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे ex dx डायरेक्शन क्या होगा, सेम हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड किधर निकाला, किधर है, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, cos 0 आ जाएगा ना, cos 0 बनाता है। ex dx जो लिखेंगे वो क्या आ रहा है, तो ex जो है वो एक्चुअली है क्या, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अगर हम पोटेंशियल पूरा निकालना चाहेंगे, हमने dv निकाल दिया, ओके। तो dv जो इंटीग्रेट करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक हमको इंटीग्रेट करना है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें फाइंड करनी है जीरो से x इज इक्वल टू 2 फाइंड करना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट 0 से लेकर और 2 पे फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट 2 मीटर, है ना। और इसको हमें वेरी करवाना है कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक हमको लेके जाना है। दैट इज इक्वल टू कितना होगा, -x³/3। ये इतना हम लोग लेके चल रहे हैं। तो क्या आएगा आंसर, हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना है। दैट इज इक्वल टू कितना है, 8/3, ओके। तो 8/3 आया क्या, ये जूल पर केजी आएगा, माइनस क्या, 0 एट ओरिजिन क्या ये तो 0 आएगा ना, वो तो 0 जाने वाला है। यहाँ पे हमने क्या एज्यूम करके चला, ये हमने एज्यूम किया है पोटेंशियल एट 2 माइनस पोटेंशियल एट 0, ये तो 0 है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ओरिजिन इज इक्वल टू 0, तो ये 0 बना लेंगे तो पोटेंशियल एट 2 मीटर पता चल गया। पोटेंशियल एट 2 मीटर दैट इज इक्वल टू -8/3 जूल पर केजी। तो आपका होमवर्क क्या है कि x इज इक्वल टू 3 मीटर पे निकालोगे, x इज इक्वल टू 4 पे 5 पे या खुद कैलकुलेट करोगे, ओके। सपोज दैट मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं और फिर आपको होमवर्क हो जाएगा। मान लो ऑरिजिन पे 10 जूल पर केजी, 10 जूल पर केजी आ रहा है ना, जो ऑरिजिन पे। तो अब आप ये बताओ कि x इज इक्वल टू 2 पे कितना होगा, x इज इक्वल टू 3 पे कितना होगा, x इज इक्वल टू 4 5 पे कितना होगा। ये आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क में ले लो, समझो, बनाओ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेरी कर रहा है स्पेस में कुछ इस तरह से, एक्स वाई जेड वेरी कर रहा है स्पेस में कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, जूल पर केजी इसका यूनिट है। फाइंड ex ey एंड ez, तीनों फाइंड करना है, ex ey एंड ez। मतलब क्या फाइंड करना है आपको, x डायरेक्शन में क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, y डायरेक्शन में क्या होगा, z डायरेक्शन में क्या होगा, वो तीनों आपको पता करना है, ओके। तो आप पहले वो फाइंड करो। अगर आपने तीनों चीज फाइंड कर लिया मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फाइंड करके रख दिया। बस समझ लो कि आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पूरा पता करके बैठे हुए, ओके। आपने ये भी पता कर लिया, इतना समझ लो। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें यूज करना होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। और याद कीजिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगा, पार्शियल निगेटिव और पार्शियल डिफरेंशिएशन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। आप आराम से निकाल सकते हैं इसको, निगेटिव डालिए, निगेटिव साइन तो रहेगा ही, पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y और z को क्या करना होगा, हमें कांस्टेंट माननी होगी। देन इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x देन y and z will be constant, y and z क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएंगे। देन कैरी इट आउट और इसको आगे चलते हैं, क्या होगा, y को हमने कांस्टेंट बनाया है तो ये क्या आएगा 2xy, चलिए ठीक है। y z कांस्टेंट है, क्या डिफरेंशिएशन आ रहा है 0। फिर यहां पर क्या होगा, माइनस x को कांस्टेंट सॉरी x को डिफरेंशिएट करना है, z क्यूब ऐसा वैसा ही रहेगा, है ना। तो ये आ जाएगा z क्यूब। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया न्यूटन पर केजी। यूनिट के साथ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने x निकाल लिया, x डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड, y डायरेक्शन में भी आप सिमिलरली निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा y डायरेक्शन में, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे तो क्या होगा, निगेटिव साइन तो रहेगा ही, फिर क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन लगाएंगे, बाद में क्या होगा x²
y में क्या होगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे फिर क्या आएगा, एक सेकेंड, इस साइन जो है ना बाहर आएगा ना, माइनस साइन बाहर आएगा। अब आप समझ सकते हो इस तरह से माइनस साइन बाहर आएगा, फिर हमने डिफरेंशिएट करके इसको रखा है लाइक दैट। हमको यहाँ भी सोचना होगा कि माइनस साइन बाहर में है एक्स स्क्वायर प्लस जेड, और ये दोनों क्या होंगे, जीरो, है ना। ये आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बना आपका, ये आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन वाई डायरेक्शन। इसको आप यूनिट के साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आप जेड डायरेक्शन में भी फाइंड कर सकते हो ग्रेविटेशनल फील्ड इन जेड डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, माइनस ऑफ पार्शियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, माइनस साइन लिखा, विथ रिस्पेक्ट टू जेड अगर करेंगे तो ऐसे उड़ गया, जीरो आया ना, लिखा आया जीरो, प्लस इसमें विथ रिस्पेक्ट टू जेड तो क्या आएगा, y आ जाएगा ना डिफरेंशिएशन के बाद। और इसमें क्या आएगा, इसमें आ रहा है कितना, 3xz², ये आएगा न्यूटन पर केजी। तीनों को सम कर दोगे तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड भी फाइंड कर सकते हो। ई नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इन स्पेस फाइंड कर सकते हो, EX I कैप EY J कैप प्लस EZ के कैप आराम से फाइंड कर सकते हैं। देख लीजिए, किसी भी पॉइंट पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड कर सकते हो। x डायरेक्शन में x1 y कितना z कितना तो आप फाइंड कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड कर लिया था, है ना, वो इसके स्केलर क्वांटिटी थी। अब हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास पार्टिकल। पॉइंट मास की वजह से हमें किसी पॉइंट P पर, जिसकी सेपरेशन O पॉइंट से कितना है, R है, ओके, इस पॉइंट में हमें ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर चुके थे, तो इस जगह हमें ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सब चीज जानते थे। तो पहले सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या आता था, सबसे पहले हमने फोर्स पढ़ा था कि यहाँ पे अगर किसी पार्टिकल m को रख दूं, यहाँ कोई पार्टिकल अगर मैंने m रखा तो उसके ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो इस पार्टिकल के तरफ आएगा। मतलब इस पार्टिकल को, स्मॉल m पार्टिकल को कैपिटल M पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा। दिस पार्टिकल विल बी गेटिंग अट्रैक्टेड बाय द दिस पार्टिकल, दिस विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस। इसको अट्रैक्ट करने वाला ये पार्टिकल है। फोर्स किधर होगा भाई, इधर होगा। इसके ऊपर फोर्स किधर, इधर, ओके। तो ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड फोर्स इज ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर PO वेक्टर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ये हम कैलकुलेट कर चुके थे, ये हम जानते थे, ये हम लोग जानते थे। ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है तो एक्चुअली होता क्या है, मैंने इससे पहले बता चुका हूं कि पहले फील्ड क्रिएट होती है। पहले क्या क्रिएट होता है, पहले ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होता है, देन आफ्टर फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, तब फोर्स काम करता है, तब अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ फील्ड क्रिएट हो चुका है ड्यू टू दिस मास। इस मास की वजह से यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो चुका है, ओके। तो इस जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी वो फाइंड करने के लिए हमने मान लो स्मॉल मास रखा हुआ है, टेस्ट मास रखा हुआ है, जिसकी मास बहुत बहुत कम है, सच दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस मास, दिस पॉइंट मास पार्टिकल। तो इसकी वजह से यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बाय मास। ग्रेविटेशनल फोर्स बाय मास यहाँ हमने लिखा ग्रेविटेशनल फील्ड एट P इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बाय मास। तो हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो कुछ इस तरह से आया -r। तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है टुवर्ड्स कैपिटल M, इस पार्टिकल के तरफ आ रहा है। ये इक्वेशन साफ बता रहा है फोर्स का डायरेक्शन और ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन सेम है। क्लियर कट है, क्योंकि मास पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ओके। मास मास होता है, उसका कोई साइन नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। चलिए, इतना सारा बात हमें समझ में आया। तो हमने फोर्स भी निकाल दिया। तो हमने इस इक्वेशन का यूज करके फोर्स निकाला है। ये फर्स्ट मेथड है। इसी को मैं सेकेंड मेथड से बना सकता हूं, बाय पोटेंशियल।
पोटेंशियल मेथड से भी मैं इसको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। पोटेंशियल मेथड, ये पोटेंशियल मेथड है क्या, पहले ये फाइंड करना होगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस मास कितना आता है। ये मैंने आपको बता दिया था, स्केलर क्वांटिटी है कैपिटल G/m/r, ये इतना है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, ये बात आप याद रखिएगा कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है वो इतना है ग्रेविटेशनल फील्ड की। डायरेक्शन कुछ इस तरह से, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इधर है, इधर होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कुछ इतना आएगा, है ना। तो अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे, फिर डायरेक्शन बता सकते हैं। तो यहाँ देखो कि ये इस तरह से आ रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था, dv = E.dr, ये तो हम जानते हैं ना। तो इक्वेशन का यूज कैसे करते हैं, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फील्ड ही निकालना है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, तो आर डायरेक्शन में हम पता कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इन या दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे dv/dr लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमें इस तरह से भी लिखना आता है, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर पोजीशन पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, मतलब पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो इसको वो डिफरेंशिएशन करने से हम प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या आएगा, माइनस है ना, तो Gm माइनस पहले से था, r माइनस में था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, दैट इज इक्वल टू r²। ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पे इस पार्टिकल की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन इधर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने इसको वेक्टर के फॉर्म में बनाया, मतलब हमने इस फील्ड को किधर ले लिया, इधर ले लिया, माइनस ऑफ r वेक्टर, यूनिट वेक्टर लेंगे तो माइनस साइन आएगा। एक्चुअली मैग्नीट्यूड इतना ही है, ये तो डायरेक्शन है भाई, ये डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड क्या है, ये मैग्नीट्यूड है ग्रेविटेशनल फील्ड की मैग्नीट्यूड, ये है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ बताता है। वेरिएबल क्वांटिटी है, ये वेरिएबल है, ये मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा। इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कमजोर है, अर्थ का बहुत ज्यादा है, ये हम सब जानते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड बाय अर्थ इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मून, है ना। जिस ऑब्जेक्ट का जितना मास है उतना ज्यादा उसका क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज, किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास, है ना। एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन फ्रॉम दैट पॉइंट। स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन मतलब जितना दूर लेके जाते हैं उतना ही क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड कम हो रहा है, और जितना नजदीक हम रखेंगे उतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। दूर पे कम और कम पे ज्यादा, मतलब ये समझ लो, ये जो हमने बताया आपको कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास पे डिपेंड करता है। अगर इस कंडीशन में क्या कंडीशन होगा भाई, इफ एंड ओनली इफ r इज कांस्टेंट, अगर r कांस्टेंट है तो, और इस कंडीशन में क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ मास इज कांस्टेंट। तो इस तरह से हम ग्राफ बता सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, देख लीजिए। ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ER जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर मैं मास वर्सेस ग्राफ बनाऊं तो स्ट्रेट लाइन आएगा। इसमें r इज इक्वल टू कांस्टेंट मान के चलते हैं, सेपरेशन कांस्टेंट है, हेवियर मास का ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना। दूसरा ग्राफ अगर हमने ड्रॉ किया, E वर्सेस r², मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैग्नीट्यूड की बात किया यहाँ पे ER² तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड सेपरेशन, बशर्ते इस कंडीशन में m इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। दोनों चीजों को मिलाएंगे तो ग्राफ जो भी आएगा आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दोनों को हम अगर समझेंगे तो Gm/r² आएगा, इस रेशियो पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इस रेशियो पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, तो मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास, पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, इस पॉइंट मास की वजह से इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी वो मैंने आपको बताया है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर मान लो कि मैंने इस मास को 100 kg बता दिया और सेपरेशन को हमने 1 मीटर बताया,
तो अब आप बताओ कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी। ये होमवर्क है, आप खुद बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मास कितना है 100 kg डिवाइडेड बाय 1 मीटर का स्क्वायर लिख देंगे। ये इस मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मास, इस मास पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इतना मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात करें टुवर्ड्स द पॉइंट मास पार्टिकल, फोर्स का डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट मास पार्टिकल होगा, ये आप जानते हैं। ओके।